अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 10 का टॉपिक देखेंगे, एयर पोल्यूटेंट्स, हवा में मौजूद आलूदा अशिया। अब आलूदा अशिया कहते किसको है, फिर हम देखेंगे हवा में कौन कौन सी मौजूद होती हैं। एयर पोल्यूटेंट्स मतलब पहले हम देखेंगे पोल्यूटेंट्स या आलूदा अशिया किसको कहते हैं, फिर एयर में देखेंगे कौन कौन सी या किस वजह से आ रही हैं। हमने पढ़ा था एयर पोल्यूटेंट्स कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे माहौल के लिए नुकसानदेह होती है उसको हम पोल्यूटेंट कहते हैं, आलूदा अशिया कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमने कहा था फैक्ट्रियाँ, उसमें से धुआं निकल रहा होता है, वो इंसानों के लिए नुकसानदेह होता है जब वो सांस लेते हैं। इसी तरह से अगर आप पानी के अंदर ये शॉपर वगैरह फेंक देते हैं, उसके अंदर किसी आबी जानवर का पाँव अटक सकता है, वो उसको अपने अंदर लेके जा सकते हैं, तो वो उसके लिए नुकसानदेह होता है। तो पोल्यूटेंट आलूदा अशिया हम कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे लिए नुकसानदेह होती है, उसको हम पोल्यूटेंट कहते हैं। हवा में आलूदा अशिया कहते हैं हर वो ऐसी चीज़, चाहे वो ठोस है, चाहे वो माया है, चाहे वो गैस है, जिसकी वजह से इंसानों की ज़िंदगी या उसके ऊपर बुरे असरात मरतब हो रहे हैं, तो हम उसको नाम देंगे आलूदा अशिया कहलाती है, कि अगर वो हवा के अंदर मौजूद है। अब वो किसी भी तरह से हो सकती है। मिसाल के तौर पे फैक्ट्रियाँ चल रही हैं तो हमारे पास हवा में जो है वो धुआं खारिज कर रही हैं, गाड़ी चल रही है तो हवा में ये धुआं खारिज कर रही है, फसलों को अगर जलाया जाता है या वो जल रही होती है, वहाँ से धुआं खारिज हो रहा होता है। तो ये सारे के सारे बच्चे एक जिनकी वजह से हवा जो हमारी है ना वो आलूदा हो रही है, तो हम कहते हैं जिसकी वजह से हम इंसानों की ज़िंदगी पर बुरे असरात मरतब हो रहे हैं, इन सबको हम नाम देंगे आलूदा शय चीज़ें कहलाती हैं। ठीक है, कहते हैं अब अगर हवा में आपने आलूदा शय के कंसनट्रेशन मकदार को मालूम करना है ना, तो उसके लिए हम लोग एक ख़ास किस्म का कह लें कि यूनिट इस्तेमाल किया जाता है जिसमें उसको मालूम किया जाता है। कहते हैं आलूदा शय के कंसनट्रेशन को मकदार को मालूम करने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, हम बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन की। पार्ट्स पर मिलियन एक यूनिट है। इसका मतलब क्या होता है, इसका किस तरह से हम आलूदा शय की कंसनट्रेशन को मकदार को मालूम करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है बच्चे, पार्ट्स 1 मिलियन जो पार्ट होगा, मतलब एक पार्ट एक हिस्सा हमारे पास पोल्यूटेंट का होता है, और जो मिलियन होते हैं, 1 मिलियन जो होते हैं वो हमारे पास उस चीज़ का होता है। अगर वो पानी के अंदर पोल्यूशन आप देख रहे हैं तो 1 मिलियन पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें एक जो हिस्सा होगा, एक मॉलिक्यूल जो होगा वो पोल्यूटेंट का होगा। अगर हमारे पास एयर है तो 1 मिलियन जो होगा वो हवा होगी, और उसके अंदर एक हिस्सा जो होगा, एक पार्ट जो होगा वो आलूदा शय होगा। अगर हम इसको पार्ट्स पर मिलियन को समझने की तरफ आएंगे, ये जो आलूदा शय है ये पानी के अंदर भी हो सकती है, हवा के अंदर भी हो सकती है। अगर हवा होगी तो 1 मिलियन हवा के मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके पार्टिकल्स होंगे, और एक हिस्सा उसमें किसका होगा, आलूदा शय का होगा। अगर पानी है तो उसमें 1 मिलियन पानी होगा, और एक हिस्सा उसमें क्या होगा, आलूदा शय का होगा। कहते हैं आप जो है ना उसको मालूम कर सकते हैं किस फॉर्म में, पार्ट्स पर मिलियन की फॉर्म में। पार्ट्स पर मिलियन है क्या, सपोज करें ये एक आलूदा शय का हिस्सा है मेरे पास। अब इसको आपने क्या करना है, एक मिलियन मतलब 10 लाख जो होगी आपके पास हवा के मॉलिक्यूल्स होंगे। मिसाल के तौर पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे पास किसके हैं, ये हवा के हैं। तो ये जो 10 लाख मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर एक हिस्सा होगा हमारे पास पोल्यूटेंट। इसको हम नाम देते हैं पार्ट्स पर मिलियन के। एक हमारे पास हिस्सा होगा पोल्यूटेंट का, जो भी हमारे पास पोल्यूशन काज कर रहा है और हमारे पास जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रही है, और बाकी जो 10 लाख या 1 मिलियन सारे के सारे हिस्से होंगे वो किसके होंगे, एयर के होंगे या वो पानी के मॉलिक्यूल्स के होंगे। तो ये बेसिकली इसको पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। कहते हैं आलूदा शय का जो आपने मकदार या इर्तकाज या कंसनट्रेशन मालूम करनी होती है वो पार्ट्स पर मिलियन में मालूम करनी होती है। और पार्ट्स पर मिलियन की ये तारीफ है। पार्ट्स पर मिलियन है क्या, कि 1 मिलियन आप हवा का लेते हैं या उसके पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स लेते हैं, और एक हिस्सा आप आलूदा शय का लेते हैं। कहते हैं हम लोगों को अगर बात करनी है ना कि हम लोग किस तरह से सख्ती से आलूदगी को कम कर सकते हैं, कहते हैं उसका यही है कि आपको जो घरों का फजला है वो उसको खुले आम नालों में, दरियाओं में या समुद्रों में ना फेंके, बल्कि जो प्रॉपर सीवेज सिस्टम है उसके जरिए उसको मतलब फेंके। दूसरा ये है कि माहौल को जो गंदा करने वाली चीज़ें हैं उसको कम से कम इस्तेमाल करें। ठीक है, ये वैसे आपके पास एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इसका टॉपिक में उस तरह से नहीं है। आपके पास टॉपिक में आपने हवा में आलूदा अशिया कौन सी होती हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी जो है, इंसानों की ज़िंदगी पर बुरे असरात पड़े होते हैं। पार्ट्स पर मिलियन किसको बोलते हैं, ये बच्चों उसकी तारीफ है। 1 मिलियन हिस्सा वो हवा का, उसमें अंदर एक हिस्सा अगर हमारे पास उसका है आलूदा अशिया का है, तो उसको पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। ये दो छोटे छोटे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, मुख्तसर सवालात। अब कहते हैं हमारी जो हवा में मेजर अहम पोल्यूटेंट्स हैं वो कौन कौन से अहम पोल्यूटेंट्स जिसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा पोल्यूशन, हमारी कह लें आलूदगी फैल रही है, वो कौन कौन से हैं। कहते हैं हमारी इर्द गिर्द की हवा जो है वो साफ़ होनी चाहिए, लेकिन है नहीं। बेसिकली इसमें जो आलूदगी है वो उसकी वजह जो है 7 हमारे पास अशिया है।
अब वो 7 अशिया जो है ना, हमारी आलूदगी का तकरीबन 90% जो आलूदगी है हमारी हवा में, वो बेसिकली इन 7 अशिया की वजह से, इन 7 गैसेस की वजह से मौजूद है। गैसेस कह लें या अशिया कह लें, इनकी वजह से मौजूद है। और ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हवा में इनकी आलूदगी जो है ना, इनकी कह लें वजह से दिन ब दिन बढ़ रही है। अब वो कौन कौन सी हैं 7 कह लें कि अशिया जिनकी वजह से हमारे पास आलूदगी बढ़ रही है। पहली है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये गैस ऐसे गैस है, अगर ये इसकी हवा में मौजूदगी ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी तो हमारे पास इंसानी ज़िंदगी के ऊपर इसके नुकसानदेह असरात होंगे। दूसरी कार्बन मोनोऑक्साइड। तीसरी का नाइट्रोजन के ऑक्साइड। बच्चे नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मोनोऑक्साइड भी हो सकती है। मोनोऑक्साइड का मतलब है एक ऑक्सीजन के साथ भी और 2 ऑक्सीजन के साथ भी नाइट्रोजन होती है, तो इसको ना NOx लिखते हैं। एक्स का मतलब होता है एक से ज़्यादा ऑक्सीजन हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इसी तरह से सल्फर के ऑक्साइड, मतलब सल्फर का ऑक्सीजन के साथ है और इसके 2 भी हो सकते हैं ऑक्सीजन के साथ, 3 भी हो सकते हैं, मतलब 3 ऑक्सीजन के साथ भी सल्फर अटैच हो सकती है। इसको SOx लिखते हैं। एक्स का मतलब होता है एक से ज़्यादा, मतलब 2 भी होंगे और 3 भी हो सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन ज़्यादातर मौजूद होती है। कहते हैं इसमें कौन सी गैसेज होती हैं, इसमें मीथेन और ईथेन गैसेज होती हैं। ठीक है, ये बेसिकली हम अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। ठोस मादा जो खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, तो वो उसी के अंदर है। ये जो हम खाना पकाने के लिए गैसेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो हमारे घरों में आ रही होती है, ये बेसिकली मीथेन गैस होती है। कहते हैं ठोस मादा के ज़रात, जिसमें आपके पास गर्द के डस्ट जिसको हम कहते हैं हमारे पास है, गर्द के ज़रात आ जाते हैं, पोलन्स आ जाते हैं जो फ्रूट्स वगैरह पे होते हैं, पौधों पे होते हैं, और मेटालिक कंपाउंड, कुछ मेटल्स के ज़रात भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ओजोन जो हमारी ज़मीन के सरफेस के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, ज़मीन के अंदर ही हमारे पास बन जाती है। तो ये 7 अशिया ऐसी हैं जिनकी वजह से ज़्यादातर 90% जो है हमारी एयर पोल्यूशन है, जो एयर में हवा में आलूदगी है, वो इनकी वजह से है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, सल्फर के ऑक्साइड की वजह से, सल्फर के नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से, हाइड्रोकार्बन्स, ठोस मादा के ज़रात और ओजोन। तो ये आपके पास एक कह लें कि लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, तफसीली सवाल बन सकता है कि हवा में मौजूद अहम पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, तो आप इसके आंसर में यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। आगे कहते हैं ये जो पोल्यूटेंट्स हैं हवा में, जो आलूदगी फैल रही है, ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, इनके माखिज़ क्या हैं, सोर्सेज कहाँ से, ये मतलब कहाँ से पैदा हो रहे हैं। तो सोर्सेज की हमने बात करनी है, माखिज़ की बात करनी है। कहते हैं इंसानी सरगर्मियों की वजह से लाखों टन अशिया रोज़ाना फ़ज़ा में शामिल हो रही हैं। मतलब इंसानी सरगर्मियाँ, जैसे वो गाड़ियाँ चला रहे हैं, वो इंडस्ट्रियाँ, मतलब कह लें कि चला रहे हैं इंडस्ट्री, अगर हम कह लें कि सनते लगा रहे हैं, तो ये बेसिकली उनके जलने की वजह से, वहाँ पे आप जो चीज़ों को जलाते हैं उसकी वजह से, कहते हैं लाखों टन आलूदा अशिया जो है ना वो हवा में शामिल हो रही है। कहते हैं इसकी वजह से हमारे पास जो बेसिकली ये किस तरह से हो रही होती है, जब आप किसी चीज़ को जलाते हैं उसमें फोसल फ्यूल्स का मतलब होता है पेट्रोल का जलाना, गैस का जलाना या कोयले को जलाना। इन सब का या तो उनको जलाने की वजह से होता है बेसिकली। अगर आप इन चीज़ों को जलाते हैं तो बहुत सारी जो आलूदगी है वो हवा में शामिल हो रही होती है। तो कहते हैं हवाई आलूदगी का बहुत ज़्यादा जो एक अहम सबब है वो फ्यूल्स का जलना है। मतलब अगर आप बच्चे फैक्ट्रियाँ में जला काम कर रहे हो तो उसके अंदर भी कोई चीज़ कोयला वगैरह जला रहे होगे, अगर गाड़ियाँ चला रहे हो तो पेट्रोल या गैस वगैरह चला रहे होगे। इसी तरह से घर में खाना पकाते हैं तब भी गैस वगैरह चलाते हैं। तो कहते हैं ये जो फोसल फ्यूल्स का आप जला रहे हैं उसको मुकम्मल तौर पर या थोड़ा कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बेसिकली इसकी वजह से आपके पास जो हवा में आलूदगी फैल रही है। कहते हैं किस तरह से, कहते हैं कुदरती गैस का मतलब होता है जो आपके घरों में गैस आ रही होती है जिसके ऊपर खाना पका रहे होते हैं, कोयला हो गया और पेट्रोल वगैरह हो गया। जब इनको जलाते हैं ना तो जो हवा में हमारे पास कौन कौन सी गैसेस खारिज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और मीथेन। ये सारी गैसेज हैं जो इन फोसल फ्यूल्स को जलाने की वजह से हवा में खारिज होती हैं। कहते हैं इसके अलावा राख के ज़रात, इसके अलावा बच्चे कोई चीज़ जलाते हो तो वो राख बन जाती है ना, इसके अलावा हमारे पास धुआं भी वहाँ से निकल रहा होता है और बहुत सारे ऐसे ज़रात होते हैं जो हवा में शामिल हो रहे होते हैं। तो कहते हैं बेसिकली आप फोसल फ्यूल्स, इन सबको फोसल फ्यूल्स बोला जाता है। ठीक है, इन सबको जलाने की वजह से आलूदा अशिया जो है वो हवा में शामिल हो रही होती है। कहते हैं सिर्फ और सिर्फ ये तो वो है ना जो इंसानी सरगर्मियों की वजह से है, जिसमें आपने, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि आप फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, ये भी इंसानी सरगर्मी है, मतलब इंसान अपने काम के लिए जो है ये सनते लगाता है। इसके अलावा गाड़ियाँ वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा होता है, इसी तरह से वो खाना बना रहा है, मतलब कोई चीज़ पका रहा है। इसी तरह से अगर फसलों में आग वगैरह वो लगा देता है अपना काम पूरा होने के बाद अगली फसल लगाने के लिए। तो ये जो धुआं हमारे पास जल रहा होता है ये तो है, कहते हैं जो इंसानी सरगर्मियों की वजह से। कहते हैं इसके अलावा बहुत सारी ऐसी आलूदा अशियाएं जो हवा में शामिल हो रही होती हैं, लेकिन वो एक नेचुरल है, मतलब उसमें इंसान का कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं मतलब मिसाल के तौर पर आतिशफिशा फट जाता है, अगर आतिशफिशा फटता है ना तो वहाँ से भी सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड जो ज़रात है ना ये हवा में शामिल हो रहे होते हैं। इसके अलावा अगर पौधे गल सड़ रहे हैं तो उसकी वजह से भी होता है। इस तरह से
जानवर जब खुराक हजम करते हैं तो उसमें भी मीथेन और दूसरी गैसेज जो है वो हवा में खारिज हो रही होती हैं। लाइक आप अक्सर सुनते हैं कि फलान जगह पे हमारे पास आतिशफ़शां फट गया, मतलब हवा ज़मीन के नीचे से ना एक गर्म लावा बाहर निकलता है, तो वहाँ पे भी हमारे पास जो गैसेज़ है ना वो हवा में खारिज होती हैं। अब यहाँ पे इंसानी सरगर्मी का कोई कह लें काम नहीं है, ये एक नेचुरल है, एक फितरी अमल है, ठीक है, नेचर की वजह से होता है। इसके अलावा कहते हैं आपके पास एक तो ये होता है, दूसरा ये अक्सर आपके पास पौधे जो होते हैं वो गल सड़े होते हैं, वहाँ से भी हमारे पास गैसेज़ खारिज होती हैं। अगर कोई कह लें कि स्लाब आ जाए या ज़मीन के नीचे वो दब जाए तो वहाँ पे पौधे गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से भी हमारे पास खारिज हो रही होती है। इसके अलावा कहते हैं अगर कोई जानवर वगैरह जब वो खाना हजम करता है ना तो उसके मुंह से भी गैसेज जो है वो खारिज हो रही होती हैं। तो कहते हैं ये सारे जो है ना ये हमारे पास नेचुरल है, ठीक है। ये सारी गैसेज जब आतिशफ़शां फटता है या फिर पौधे गलते सड़ते हैं या फिर दूसरी गैसेज जो है इंसान जो जानवर वगैरह वो खुराक हजम करते हैं तब उनके मुंह से खारिज हो रही होती है। तो कहते हैं हमारे पास हवा में जो आलूदा अशिया है वो एक तो इंसानी सरगर्मियों की वजह से भी होती हैं कि वो गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा ये है कि कुछ हमारे पास कुदरती कामों की वजह से भी हो रही होती है। आगे वो क्या बात कर रहे हैं कि हमारी जो है ना कुछ अरसे 50 सालों से ना जो आबादी में बहुत ज़्यादा बेतहाशा इजाफा हो रहा है, लोग जो है वो शहरी इलाकों की तरफ मूव कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, सनतें लगा रहे हैं और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो माहौलियाती आलूदगी है उसकी बहुत ज़्यादा कह लें कि बढ़ने का एक सबब है वो बहुत ज़्यादा। और ये तकरीबन जो है निसफ सदी मतलब 50 सालों से तकरीबन ये हो रहा है निसफ, और जिसकी वजह से हमारा माहौल जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, ठीक है। कहते हैं हमारे जो फ़ज़ाई आलूदगी का एक और जो ज़रिया है, सबब बनने वाली चीज़ है, वो एक ओज़ोन है, ठीक है। ओज़ोन भी हमारी उसकी वजह से भी हमारी जो फ़ज़ाई आलूदगी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब ये वजह ओज़ोन ओज़ोन किस तरह से बनती है उसके बारे में देखते हैं। कहते हैं ये गैस जो है ना ज़मीन के नज़दीक हरारत और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में नाइट्रोजन के ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन्स के बुखारात के रिएक्शन से बनती है। कि हमारे पास बेसिकली किस तरह से बन रही होती है ओज़ोन, उसके बारे में बताया जा रहा है कि जब गाड़ियों से धुआं निकलता है या फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है तो इसमें मुझे नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ना हमारे पास, वोलेटाइल का मतलब होता है हमारे पास कह लें कि आपकी बुक में नहीं है, वोलेटाइल का मतलब होता है जो जल्दी कह लें कि बुखारात बन जाते हैं। कहते हैं जब हमारे पास ये गाड़ियों से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और फैक्ट्रियों से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स या हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं, जब सूरज की रोशनी इनको मिलती है ना तो ये आपस में रिएक्शन कर जाते हैं और ये आपस में रिएक्शन करके ओजोन बना देते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ओजोन हमारे पास हवा में मौजूद नहीं होता, बेसिकली ये कहाँ से ये बन रहा होता है कि गाड़ियों के धुएं से या फैक्ट्रियों से जो हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स या हाइड्रोकार्बन्स आपस में मिलते हैं ना तो वो मिलकर ओजोन लेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ओजोन लेयर जो है ये गैस कैसे बनती है, ज़मीन के नज़दीक जो हरारत होती है मतलब जो सूरज की रोशनी जब आती है तो उसकी मौजूदगी में जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं और हाइड्रोकार्बन्स आपस में रिएक्शन करके ओजोन बनाते हैं। तो ओजोन की वजह से भी बच्चे हमारे पास क्या होती है, आलूदगी फैल रही होती है। ये ज़मीन के अंदर ही मौजूद होती है, ठीक है, मतलब ज़मीन की एटमॉस्फेयर में ही मौजूद होती है, हवा में मौजूद होती है, जिसकी वजह से इंसान को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसमें क्या लेके मुश्किल होती है। एक तो हमारे पास ये आ जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ओजोन किस तरह से बन रही है हमारी हवा में, ठीक है। कहते हैं इसके अलावा जो सर्दियों में आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे पास स्मोग का आपने वर्ड सुना होगा, हम यूजुअली बोलते हैं सर्दियों में हम बोलते हैं स्मोक बड़ी ज़्यादा बाहर पड़ रही है। बच्चे ये स्मोक जो है ना दो लफ्ज़ों का कह लेके मजमू है, एक तो धुआं मतलब स्मोक और दूसरा फोग धुंध। जब धुएं के जो ज़रात हैं वो धुंध में के उसके साथ मिक्स हो जाते हैं तो हम कहते हैं वो स्मोक है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा सर्दी इस तरह से स्मोक काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब हमारे पास क्या होता है जो गाड़ियों से धुआं वगैरह निकल या फैक्ट्री वगैरह से, अगर सर्दियों में हो ना बच्चे हमारे पास सर्दियों में हवा में वाटर मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं, फोग भी मौजूद होती है, तो ये धुआं क्या होता है फोग के साथ मिक्स होकर आपको क्या दे देता है, स्मोक बना के दे देता है। तो कहते हैं पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में स्मोक के मतलब हर तरफ स्मोक ही स्मोक होती है सर्दियों में। तो कहते हैं इसकी बहुत सारी वजूहात है स्मोक की, जिसमें हम कहते हैं कि ज़्यादातर जो गाड़ियाँ चल रही होती है, संतों से धुआं निकल रहा होता है, गाड़ियों से धुआं निकल रहा होता है, ये फसलों को अगर आपने फसल को ये एक पकाई है ना, फसल काटने के बाद हम लोग बाकियात को जला देते हैं, जब उसको जला देते हैं तो वहाँ से भी धुआं निकलता है, जैसे मैंने आपको दिखाया भी कि स्मोक का काफ़ी ज़्यादा ज़रिए हो सकते हैं। जैसे आप संते में काम करते हैं वहाँ से धुआं निकल रहा है, वो अगर फोक के साथ पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स हो जाता है, गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, या फिर आपने कोई फसल लगाई है उसके बाद जो बाकी रह जाता है उसको जलाने के लिए आप आग लगा देते हो वहाँ पे। तो ये सारे तरीके हैं जिसकी वजह से जो धुआं इनसे निकल रहा होता है वो हमारे पास शामिल हो रहा होता है धुंध के साथ, ठीक है। तो कहते हैं इन जराए की वजह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और इनकी वजह से हमारे पास कौन
कौन से गैसेस निकल रही होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स, मादी ज़रात और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो सारे के सारे हवा में शामिल होकर स्मोक बना रहे होते हैं। मतलब यहाँ से सबसे धुआं निकल रहा होता है, धुएं में गैसेज होती हैं। कौन कौन सी गैसेज होती हैं वो ये वाली बता रहे हैं। हमारे पास इनमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो इस सारे आपके पैराग्राफ में आपने ये देखा है कि जो हवा में पोल्यूटेंट होते हैं वो कहाँ से आ रहे होते हैं, उनके माखिज क्या हैं। पहले हमने देखा कि इंसानी सरगर्मियों की वजह से होता है, सनते लगाने की वजह से या फॉसल फ्यूल्स को जलाने की वजह से हमारे पास कौन कौन सी गैसेस हवा में जाती हैं। फिर हमने देखा कि हमारे पास सिर्फ ये इंसानी सरगर्मियों की वजह से नहीं होती, बल्कि बहुत सारे फितरी काम भी हो रहे थे, जैसे आतिशफिशा पड़ जाता है, इंसान जो जानवर है वो जब खुराक हजम करते हैं पौधे गल सड़ जाते हैं। इसके अलावा आपके पास है कि जो फ़ज़ा में ओजोन बन रही होती है वो किस तरह से बनती है, वो भी बेसिकली एक आलूदगी का ही एक ज़रिया है, लेकिन वो बन कैसे रही होती है कि जो धुआं गाड़ियों से या फैक्ट्रियों से निकल रहा होता है वो आपस में रिएक्शन कर जाता है सूरज की मौजूदगी में। इसके अलावा स्मोग है वो कैसे बन रही होती है, वो हमने देखा कि जो धुआं वगैरह निकल रहा होता है, चाहे वो गाड़ियों से निकल रहा हो, चाहे वो संतों से निकल रहा हो, चाहे वो फसलों की बाकियत को जलाने की वजह से निकल रहा हो, उन वो जब फोक के साथ पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ धुंध के साथ मिल जाता है तो वहाँ पे स्मोक बना देता है। तो ये हमने डिफरेंट आलूदगी के देखे हैं, आलूदगी के पोल्यूटेंट्स देखे हैं और उनके माखिज देखे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकल रही हैं, नेचर में नेचुरल कौन से प्रोसेस हैं उनके जरिए निकल रही हैं, ओजोन किस तरह से बन रही है और स्मोग किस तरह से बनती है। बच्चे ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि स्मोग कहाँ से कैसे बनती है और मतलब किन दो अल्फाज का मजमू है, मतलब कौन सी दो चीज़ें मिलती हैं तो स्मोग बनती है। इसके अलावा स्मोग हमारे पास कैसे बन रही होती है, गाड़ियों से या संतों से धुआं निकल रहा होता है वो सारा। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बन सकता है। ओजोन किस तरह से बनती है ये आप वक्त के साथ बन सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो कौन से ऐसे फितरी काम हो रहे हैं, सरगर्मियाँ जिसकी वजह से आपके पास पोल्यूटेंट्स हवा में जा रहे हैं। इसके अलावा आपके पास इंसानी सरगर्मियाँ कौन सी हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो है पोल्यूशन आलूदगी बढ़ रही है, तो फॉसल फ्यूल्स के जलाने की वजह से, फैक्ट्रियाँ लगाने की वजह से, ठीक है। आगे हमारे पास बच्चे यही 7 पोल्यूटेंट्स हैं और उनके नुकसानदेह असरात हैं कि वो किस तरह से हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं, मतलब उनके क्या असरात हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। सबसे पहले कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं अगर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादती हो जाए, मतलब उसके ज़्यादा मिकदार हो, तो हमें किस तरह से हमारी लाइफ को वो ख़राब कर रही होती है। कहते हैं अगर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादती हो जाए तो उससे वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही होती है। ग्लोबल का मतलब होता है दुनिया, वार्मिंग का मतलब होता है गर्म हो रही होती है। तो कहते हैं हमारी जो दुनिया है या हमारी जो ज़मीन है उसका जो दर्जा हरारत है वो बढ़ जाता है। कहते हैं जिसकी वजह से जो मुंजमद मतलब जो जमे हुए हमारे पास बर्फ़ के वो है ना, बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है। कहते हैं अगर बर्फ़ पिघलेगी तो समुद्रों का जो पानी है वो भी उसकी सतह बुलंद हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं सैलाब वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कहते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारे पास बारिशें अक्सर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से अगर जंगल में आग लग जाए तो वो बढ़ती जाती है, वो फैल जाती है, ठीक है। मतलब अगर बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, दर्जा हरारत, और हमारे पास ये जो बर्फ़ जमी होती है ना बच्चे, ये पिघलना शुरू हो जाती है। ये ऐसा ऐसा पिघल के पानी की फॉर्म में तब्दील होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये आखिर में पानी जाता कहाँ है, समुद्र में जाता है ना, जिसकी वजह से समुद्र का जो कह लें कि सतह वो बुलंद हो जाती है, जिसकी वजह से अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो बच्चे हमारे पास ना यहाँ पे सैलाब आना शुरू हो जाते हैं, फ्लड्स आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कहते हैं इसकी एक तो रीज़न ये है, दूसरा ये कि अगर एक दफ़ा आग लग जाए वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, तो वो आग फैलती जाती है, उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहते हैं ये इसके कुछ नुकसानात हैं अगर हमारे पास ज़्यादती हो कार्बन डाइऑक्साइड की। इसी तरह से कहते हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका क्या नुकसान है, कहते हैं ये एक बड़ी जहरीली गैस है, एक ख़तरनाक गैस है। अगर ये गैस हमारे पास हो जाए, कहीं पे ज़्यादा हो जाए, तो हमें ना घुटन फील होना शुरू हो जाती है, हमें जिसकी वजह से मौत भी हो सकती है। कहते हैं घुटन बेसिकली हो किस तरह से होती है, हमारे जिसम में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, जो खून के सुरख ज़रात होते हैं, इनका काम क्या होता है, हमारे जिस्म को ऑक्सीजन फ्राहम करना। अगर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं पे मौजूद होगी ना, तो वो जिस्म को खून ही फ्राहम नहीं, सॉरी ऑक्सीजन फ्राहम करना, ऑक्सीजन फ्राहम ही नहीं कर पाते, मतलब ऑक्सीजन पहुंचा ही नहीं पाते जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर। अगर जिस्म को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती तो जिसकी वजह से हमें घुटन फील हो रही होती है, हमारी मौत हो जाती है उसी टाइम पे। तो कहते हैं इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादती भी एक नुकसानदेह है, ठीक है। इसी तरह कहते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, चाहे वो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, डाइऑक्साइड है या मोनोऑक्साइड है, कहते हैं अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड की ज़्यादती है तो इसकी वजह से हमें क्या होता है, आंखों में ना खारिश होना शुरू हो जाती है, और इसके अलावा पौधों को भी नुकसान पहुँचता है। इसके अलावा एसिड रेन भी होती है, एसिड रेन होती है बच्चे, जिसकी वजह से तेज़ाबी बारिश जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से कहते हैं इमारत या चूने के पत्थर के मुजस्मे जो होते हैं ना वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, लाइक
एसिड रेन क्या होती है, जो गाड़ियों से या फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा होता है ना बच्चे, इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। जब वो पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ मिल जाकर मिलते हैं ना, तो वहाँ पे नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, सल्फर के ऑक्साइड जो सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं तो वो नाइट्रिक एसिड, मतलब एसिडिक रेन, मतलब इसमें हवा पानी के मॉलिक्यूल्स में जो बारिश होती है उसमें एसिड मौजूद होता है। जब वो बारिश होती है ना तो उसको हम नाम देते हैं तेजाबी बारिश, मतलब उसमें एसिड होता है, मौजूद होता है। कहते हैं जब ये बारिश ज़मीन पे आती है ना तो इसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हैं। लाइक अगर कोई हमारे पास चूने के मुजस्मे वगैरह बने होंगे ना, वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से अगर इमारतें वगैरह बनी होंगी तो वो भी ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह पौधों को भी ना नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, पौधे भी सही से नहीं, मतलब उनके फल फूल रहे होते। इसी तरह से कहते हैं अगर सल्फर के ऑक्साइड, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड है या ट्राईऑक्साइड है, अगर उनकी ज़्यादती हो जाए हवा में तो इसकी वजह से आंखों में खारिश होना शुरू हो जाती है, खारिश होना शुरू हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और इससे ड्रेन भी हो रही होती है। और इससे ड्रेन के हमें पता है कि वो इमारतें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं हाइड्रोकार्बन, इनमें हाइड्रोजन और कार्बन ज़्यादातर मौजूद होते हैं, उसको बोलते हैं। एक तो हाइड्रोकार्बन्स का ये होता है कि इससे निमोनिया, खांसी और दूसरी बहुत सारी सांस की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। दूसरा ये ग्लोबल वार्मिंग, मतलब इसकी वजह से जो जिस ज़मीन का दर्जा हरारत है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरा मादी ज़रात में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो लूदगी होती है, जैसे डस्ट पार्टिकल्स पढ़ा था हमने, पोलन्स पढ़ा था। कहते हैं उनसे भी अगर कुछ लोगों को एलर्जी होती है, मतलब कुछ लोगों की आंखों में खारिश होना शुरू हो जाती है, सांस लेने में मुश्किल होती है। ख़ास तौर पे जो दमा के मरीज़ होते हैं जिनको सांस का मसला होता है, तो आपने अक्सर देखा होगा जिन दिनों में डस्ट बड़ी ज़्यादा होती है, गर्दो गुबार बड़ी ज़्यादा होती है, तो उन लोगों को अक्सर सांस लेने में इशू हो रहा होता है। या पोलन्स, कुछ मौसम में ना पोलन्स की वजह से भी हमारे पास होता है। इसकी वजह से हमारे पास लिबास वगैरह गंदा हो जाता है, तो ये भी एक आलूदगी का ज़रिया। ठीक है, और दूर तक देखना भी मुश्किल हो रहा होता है लोगों को। ये फूलों के ऊपर ना खास किस्म के पार्टिकल्स होते हैं जिसको पोलन्स बोलते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों को ना एलर्जी होती है। ठीक है, सांस लेने वगैरह में। आगे कहते हैं हमारे पास ओजोन है। ओजोन अभी हमने पढ़ा कि जब हाइड्रोकार्बन्स उसके साथ मिलते हैं हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के साथ, तो वहाँ पे ओजोन बनती है। तो यहाँ पे ओजोन का कहते हैं अगर हमारी ज़मीन के अंदर ही ओजोन मौजूद होगी ना तो हमारे पास क्या होगा, सांस लेने में मसला होगा, सीने में दर्द हो सकती है, खांसी हो सकती है, गले में रुकावट हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे, मतलब आपके पास गले में दर्द हो सकती है, ये सारे उसके कह लें कि असरात हैं इंसानी ज़िंदगी पे। तो ये 7 पोलूटेंट्स हैं और उनको हमने एक एक करके देखा है कि उनके नुकसान क्या है। बारिशें ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं, आपके पास कह लें कि एसिड रेन आना शुरू हो जाती है, अगर आग लग जाए तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का हमने देखा कि हमें सांस लेने में मसला आ रहा होता है, मौत वाक़या हो सकती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का हमने देखा कि हमारे पास एसिड रेन हो सकती है जिसकी वजह से इमारतें ख़राब हो रही होती है। सल्फर की हमने देखा सांस लेने में मसला आ रहा है, बारिश भी एसिडिक होती है। हाइड्रोकार्बन्स की वजह से हमने देखा हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग हो रही होती है। इसके अलावा सांस लेना, खांसी में आना, सारा कुछ। दमे के मरीज़ होते हैं, अगर आलूदगी हो, डस्ट हो हमारे पास, तो उसमें उनको सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जोन में हमारे पास होते हैं कि गले में ये भी दर्द होता है, सीने में दर्द होना शुरू हो जाती है, खांसी, रुकावट एंड सो ऑन। ये सारा उसके सारे असरात हैं जो इंसानी ज़िंदगी पे मुरतब होते हैं। कहते हैं इन आलूदा अशिया के असरात के अलावा, इनके अलावा जो फ़ज़ा में स्मोक होती है उसके नुकसान क्या होते हैं। कहते हैं स्मोक की वजह से भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा होती है, जिसमें हमें मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़ हो जाती हैं, दमा हो जाता है, फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए आप लोगों को अक्सर बोला जाता है कि सर्दियों में आपने मास्क पहन के बाहर जाना है या नहीं जाना। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं ये स्मोक है, ये पौधों को बढ़ने से रोकती है। पौधे भी नहीं बढ़ रहे होते, क्यों? क्योंकि उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। स्मोक की वजह से उनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही होती, उसकी कमी वाक़या हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे पोल्यूटेंट से आगे वो एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा है, एक अजाफी चीज़ बता रहा है कि स्मोक के क्या नुकसान हो सकते हैं जो सर्दियों में आती है। कहते हैं माहौल के बारे में हकायक है कि 78% जो समुद्री जानवर है ना उनके बारे में खतरात है कि प्लास्टिक की अशिया इनको सांस लेने के काबिल नहीं छोड़ेंगी। कि अगर वो प्लास्टिक की अशिया जो अपने अंदर मतलब ले लेती हैं, अपने अंदर ले जाती हैं, तो उसकी वजह से उनमें सांस का प्रॉब्लम हो सकता है, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। 78%। इसलिए कहते हैं जो आपके पास शॉपर वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो प्लास्टिक की चीज़ें ये समुद्र में नहीं फेंकनी चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा, जो समुद्री जानवर हैं उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। अगर वो खुद अपने अंदर ले जाते हैं, मतलब निगल लेते हैं, तो उसकी वजह से उनकी मौत भी हो सकती है। इसी तरह से कहते हैं हमारी ज़मीन पर जितना पानी है ना, सिर्फ उसका 1% हिस्सा इंसान इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी सारा गंदा है। इसके अलावा कहते हैं हमारी जो दुनिया है इस वक्त, उसमें कितने दरख्त मौजूद है, 3.04 ट्रिलियन। ठीक है, और इसमें से हर रोज़ तकरीबन 27,000 जो दरख्त है वो काटे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ टॉयलेट पेपर, टिश्यू पेपर जो टॉयलेट में इस्तेमाल करते हैं ना लोग, उसके लिए। ये यूजुअली बाहर के मुल्कों में ज़्यादा होता है कि वॉशरूम में टॉयलेट पेपर इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में तो पानी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन 27,000 जो है ना वो एक दिन में दरख्त काटे जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ
टॉयलेट पेपर बनाने के लिए, ठीक है। ये हकायक है, एमसीक्यूज बन सकते हैं इसमें से। बाकी जो आज का टॉपिक था उसमें मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। जैसे इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि हवा में आलूदा अशिया मतलब किसको बोलते हैं, जिसके इंसानी ज़िंदगी पे कोई ना कोई बुरे असरात मुरतब हो रहे हो। पार्ट्स पर मिलियन किसको बोलते हैं। हवा में मौजूद पोल्यूटेंट्स अहम कौन कौन से हैं, ये हमारे पास तफसीली सवाल बन सकता है। पोल्यूटेंट्स के माखिज़ कहाँ कहाँ से, ये कहाँ से पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं, मतलब अगर डिफरेंट पोल्यूटेंट्स हैं तो वो कहाँ से, उनके सोर्सेज क्या हैं। जैसे हमने पढ़ा कि हमारे पास फॉसल फ्यूल्स के जलाने की वजह से, इसके अलावा बहुत सारी जो फितरी सरगर्मियाँ, पेशाब का फटना, खुराक का हजम होना जो जानवर कह रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास ओजोन किस तरह से बनती है, स्मोग किस तरह से बनती है, ठीक है। तो ये सारे उसके माखीज़ हैं पोल्यूटेंट्स के। आगे पोल्यूटेंट्स के नुकसानदह असरात हैं हमारी इंसानी ज़िंदगी के ऊपर कि किस तरह से हमारे माहौल को या हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं। लास्ट पे स्मोग के हमारे पास असरात बताए गए हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज में देख, अच्छा तफसीली सवालात में बच्चे ये सारे जो बाद में सिलेबस आया था ना रिड्यूस सिलेबस, उसमें कटिंग हो गई थी। आपने सिर्फ पहला करना है। पहला कहता है हवा में मौजूद अशिया, अहम आलूदा अशिया का नुकसानदा असरात का तफसीली जायज़ा लें, मतलब जो पोल्यूटेंट्स हैं उनका नुकसान बताने हैं। तो जो हमने लास्ट पे पढ़ा था ना, जो टेबल की फॉर्म में मौजूद था 7 जो पोल्यूटेंट्स और उनके नुकसानात, ये आपने इसके आंसर में लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, एंड तक, यहाँ तक, ठीक है, जो 7 है और इनके असरात। अब ये बाकियों से मौजूद तो ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बना हुआ, तफसीली सवाल नहीं एक्सरसाइज में बना, लेकिन जिस तरह से बन सकता है वो मैंने आपको बता दिया। करना आपने सारा है और किस तरह से करना है वो मैंने आपको बता दिए हैं। माखिज़ अलहदा से पूछे जा सकते हैं, 7 पोल्यूटेंट्स अलहदा से पूछे जा सकते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये आपका आज का टॉपिक था। इससे मज़ीद मुतल्लिक़ कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।